हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी कवर। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे किडनी स्टोन, यानी कि एक बहुत ही कॉमन सी ये डिजीज हो गई है किडनी स्टोन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर किडनी स्टोन्स के कौन कौन से नाम से हम जानते हैं, मतलब कि किडनी स्टोन को और किस किस नाम से जानते हैं। अगर किसी पर्सन को किडनी स्टोन यानी कि पथरी हो गया तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स यानी कि कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे उसको हम लोग समझेंगे और क्यों होता है इसको समझेंगे। और लास्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा किडनी स्टोन का वो है इसका क्या क्या इलाज है किडनी स्टोन को दूर करने के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, किडनी स्टोन को हम लोग किस किस नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला नाम तो यही हो गया किडनी स्टोन। दूसरा इसका नाम हो गया रीनल कैल्कुलाई। रीनल कैल्कुलाई, रीनल कैल्कुलाई इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि किडनी को हम लोग रीनल वर्ड से भी यूज करते हैं। दूसरा इसका नाम हो गया नेफ्रोलिथेसिस। नेफ्रोलिथेसिस, नेफ्रोलिथेसिस क्यों बोल रहे हैं? आपको पता है कि किडनी का जो फंक्शनल यूनिट होता है वो होता है नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन के नाम पे ही इसको नेफ्रोलिथेसिस के नाम से भी जानते हैं। और लास्ट जो इसका नाम है वो है यूरोलिथेसिस। यूरोलिथेसिस, ये चार नाम हो गए किडनी स्टोन के। कई लोग ऐसे होंगे जिनको केवल किडनी स्टोन ही पता होगा, जिसे हिंदी में हम लोग पथरी बोलते हैं, पथरी। ठीक है, इसके नाम को देखिए, रीनल कैल्कुलाई, नेफ्रोलिथेसिस या यूरोलिथेसिस। जब आप किडनी स्टोन का अगर रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें लिथेसिस वर्ड्स यूज होता है। या अगर वो 5 mm से, अगर वो किडनी स्टोन जो होगी अगर वो 5 mm से बड़ी होगी तो वहां पे वो लिखेगा मैक्रोलिथेसिस। अगर वो 5 mm से कम होगी तो वो लिखेगा माइक्रोलिथेसिस। यानी कि लिथेसिस वर्ड्स आपको ये बताता है कि इनके किडनी में स्टोन प्रेजेंट है। तो ठीक है, ये हो गए नाम। अब हम लोग समझेंगे कि आखिर किडनी स्टोन का सबसे बड़ा कारण क्या है, मतलब क्यों होता है किडनी स्टोन, उसे समझेंगे। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि आखिर किडनी स्टोन क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीजन है। तो सबसे पहला इसका ये रीजन है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो है फ्लूइड इनटेक, यानी कि पानी की मात्रा को कम से कम यूज में लेना। अगर आप पानी की मात्रा को, जैसे कि डॉक्टर्स बोलते हैं कि अगर आप डेली 6 से 8 लीटर पानी अगर आप यूज में ले रहे हैं तो आप फुल्ली मतलब पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे। तो अगर आप फ्लूइड इनटेक यानी कि पानी की मात्रा को कम यूज ले रहे हैं तो आपको किडनी स्टोन होने का चांसेस बढ़ जाएगा। दूसरा इसका ये है कारण, जो कि जैसे आर्टिफिशियल शुगर, जो हम लोग मार्केट से चीनी खरीदते हैं, शुगर खरीदते हैं, अगर आप इसका सेवन ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं, और रिफाइंड ऑयल का भी यूज अगर आप ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं तो किडनी स्टोन यानी कि रीनल कैल्कुलाई या नेफ्रोलिथेसिस या यूरोलिथेसिस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और जो इसका लास्ट है वो है, अगर आप जो मार्केट में आपको आर्टिफिशियल जूसेस मिलते हैं जो कि ग्रेप्स के और एप्पल्स के, जो एप्पी फीज करके आता है, अगर आप इसका भी यूज ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं तो आपको किडनी स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आइए उसे समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने बोला फ्लूइड इनटेक। फ्लूइड इनटेक का अगर आप यूज कम कर रहे हैं, फ्लूइड इनटेक यूजेस वेरी लेस अमाउंट, यानी कि फ्लूइड इनटेक में सबसे पहला जो एग्जांपल होगा वो है पानी, वाटर, यानी कि H2O। ठीक है, अगर आप फ्लूइड इनटेक यानी वाटर का यूजेज कम कर रहे हैं तो स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया आर्टिफिशियल शुगर एंड रिफाइंड ऑयल। ये जो मार्केट्स में रिफाइंड ऑयल आते हैं, अगर इनका यूज आप ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं, इनका यूज ज्यादा करने से चांसेस किडनी स्टोन होने के
चांसेस बढ़ जाएंगे, चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है। और लास्ट जो इसका रीजन है वो है, अगर आप ग्रेप्स एंड एप्पल जूसेस, अगर आप ग्रेप्स और एप्पल्स का जूस ज्यादा से ज्यादा यूज में ले रहे हैं तो भी इसके चांसेस बढ़ जाएंगे। ज्यादा यूज लेने पर लेने पर भी चांसेस बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो ये हो गया इस रीजन बिहाइंड द किडनी स्टोन, यानी कि किडनी स्टोन होने के ये कारण हो गए। कुछ इंपॉर्टेंट हमने रीजन आपको बता दिया। पहला हो गया फ्लूइड इंटेक, यानी कि पानी की मात्रा को कम से कम यूज में लेना, ये सबसे बड़ा कारण हो गया है। और दूसरा हो गया आर्टिफिशियल शुगर और रिफाइंड ऑयल्स का ज्यादा से ज्यादा अगर आप यूज में ले रहे हैं तो किडनी स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और जो तीसरा पॉइंट है वो है ग्रेप्स एंड एपीफीज, यानी एप्पल्स के जूस आते हैं, अगर इसको भी आप ज्यादा से ज्यादा यूज ले रहे हैं तो ये भी किडनी स्टोन होने के चांसेस को बढ़ा देगा। तो ये हो गया किडनी स्टोन्स के होने के कुछ रीजन। चलिए अब समझते हैं कि अगर मान लीजिए किसी पर्सन को किडनी स्टोन अगर हो गया तो उनमें क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला सिम्टम्स हो गया आपको कि अगर मान लीजिए किडनी में आपको स्टोन हो गया है तो आपको ये लोअर एब्डोमेन, यानी कि रिब्स के नीचे के पोर्शंस को हम बोलते हैं लोअर एब्डोमेन, इस रीजन में आपको शार्प और बहुत तेज दर्द होने लगेगा, यानी कि पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला यही हो गया शार्प एंड, सबसे पहला पॉइंट हो गया शार्प एंड सीवियर पेन, सीवियर पेन अराउंड बिलो द रिब्स एंड साइड वाइज। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हो गया इनमें जो लक्षण दिखाई देगा वो होगा आपका सीवियर पेन, बहुत तेजी से पेन स्टार्ट हो जाएगा रिब्स, यानी कि बिलो द रिब्स, रिब्स के ठीक नीचे के पोर्शंस में आपको बहुत तेजी से दर्द स्टार्ट हो जाएगा एंड साइड वाइज, और साइड साइड में भी दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा इसका जो पॉइंट है वो है ये जो दर्द है, मतलब आपको जो सीवियर पेन होगा वो रेडिएट्स होने लगेगा चारों तरफ, लोअर एब्डोमेन की तरफ। सीवियर पेन रेडिएट्स लोअर एब्डोमेन। ठीक है। ये जो पेन होगा वो रेडिएट्स फैलने लगेगा, मतलब चारों तरफ आपके दर्द स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा जो रीजन है वो है पेन दैट कम्स इन वेव्स। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, मतलब कि ये जो पेन होगा वो आपको वेव के टर्म में स्टार्ट होगा, जैसे कि वेव इसे बोलते हैं अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, यानी कि एक बार आपको थोड़ा कम दर्द होगा, एक बार फिर और ज्यादा होगा, फिर कम दर्द होगा, फिर और ज्यादा होगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो पेन स्टार्ट होगा वो वेव के फॉर्म में होगा। चौथा जो टर्म है वो है बर्निंग सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन वाइल यूरिनेशन। ये क्या कह रहा है? इसका मतलब हो गया कि बर्निंग सेंसेशन वाइल यूरिनेशन, यानी कि आपको पेशाब करते समय, मतलब जब आप मिक्चुरेशन स्टार्ट कर रहे होंगे उस समय आपको जलन सा महसूस होने लगेगा। ये कुछ लक्षण है किडनी स्टोन के। तो यही कह रहा है कि बर्निंग सेंसेशन वाइल यूरिनेशन, यूरिनेशन के दौरान आपको जलन सा महसूस होने लगेगा। पांचवा पॉइंट है जो आपको यूरिन होगा, यूरिन का कलर जो कलर होगा वो रेड, पिंक एंड ब्राउन
मतलब ये कोष्टक में हमने पेल येलो पेल बता दिया। पेल का मतलब होता है कि हल्के कलर में, जैसे कि या तो हल्का 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 रेडिश पिंक्स या ब्राउन कलर में जो आपका यूरिन होगा वो कलर में दिखाई देने लगेगा। और जो लास्ट जो इसका सिम्टम है वो है किडनी स्टोन का जो लास्ट सिम्टम है वो है बार बार पेशाब का लगना, पेशाब का लगना। ठीक है, ये हो गए इनके कुछ सिम्टम। मतलब कि अगर आपको किडनी स्टोन हो गए हैं तो ये कुछ सिम्टम से आपको दिखाई देंगे। सबसे पहला है कि शार्प एंड सीवियर पेन बिलो द रिब्स, रिब्स के नीचे का जो पोर्शन है उसमें आपको बहुत तेजी से दर्द स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा है सीवियर पेन, यानी कि जो सीवियर ये पेन होगा वो रेडिएट्स होने लगेगा, पूरी फैलने लगेगी आपकी लोअर एब्डोमेन की तरफ। ठीक है, पेन दैट्स कम्स इन वेव्स, यानी कि वेव्स के फॉर्म में ये पेन डेवलप होंगे, यानी कि एक बार थोड़ा कम फिर ज्यादा कम ज्यादा ऐसे करके वो पेन स्टार्ट हो जाएगा। फिर है वर्निंग सेंसेशन व्हाइल यूरिनेशन, यूरिनेशन के दौरान आपको जलन सा महसूस होगा और यूरिन का कलर आप देखेंगे तो हल्का सा पिंक रेड या ब्राउन कलर का आपको देखने को मिलेगा और बार बार पेशाब लगेगा। यानी कि ये जो पेशाब लगेगा आपको वो जाएंगे तो आप पेशाब करने बस लिटिल अमाउंट में, मतलब कि बहुत कम अमाउंट में आपको पेशाब लगेगा लेकिन बार बार लगेगा। ये हो गए इनके किडनी स्टोन्स के कुछ सिम्टम। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर इस किडनी स्टोन को कैसे दूर किया जा सकता है, इसके क्या इलाज है उसे समझेंगे। आइए समझते हैं अब कि किडनी स्टोन को ट्रीटमेंट क्या क्या देंगे कि किडनी स्टोन आपका ठीक हो जाए। तो सबसे पहले एक ड्रग्स आती है NSAIDs। ठीक है, ये हो गया नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ठीक है, ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। इसका हम लोग यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ किडनी स्टोन। ये करता क्या है, पेन को कम कर देता है, पेन रिड्यूसेस। यानी कि अगर आप नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो आती हैं अगर आप उनका यूज कर रहे हैं तो ये क्या करेंगी, जो पेन होता है किडनी स्टोन के दौरान उस पेन को कम कर देगा। दूसरा जो है वो है, जो दूसरा ट्रीटमेंट है वो है ESWL। इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। इसको समझिए, माना कि ये हमारा किडनी स्टोन का साइज है, मतलब कि ग्रेटर देन 5 mm। जब 5 mm से अगर बड़ा है किडनी स्टोन तो उसे हम क्या करेंगे, इसके थ्रू यानी कि लिथोट्रिप्सी के थ्रू इसके साइज को हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे और फिर ये जो छोटा छोटा टुकड़ा है यानी किडनी स्टोन का ये जो छोटे छोटे पीस है उसे हम यूरिन के थ्रू बाहर ला देंगे, यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएगा। इसको देखिए, सबसे पहले हमने बनाया ESWL। इसका मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। ये इसका फुल फॉर्म हो गया, यानी कि ये पूरी मैकेनिज्म हो गई। हमने देखा कि अगर किडनी स्टोन का जो साइज है अगर वो 5 mm से लार्ज है तो उसे हम क्या करेंगे, लिथोट्रिप्सी के थ्रू उसके साइज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे और जो ये छोटा छोटा टुकड़ा है किडनी स्टोन्स का वो यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएगा। आप कई बार देखते होंगे कि किडनी स्टोन को दूर करने के लिए आप तो सर्जरी भी यूज कर सकते हैं या लेजर्स का यूज कर सकते हैं, लेजर बीम का यूज करते हैं जो कि बहुत ही अच्छा टेक्निक है किडनी स्टोन को दूर करने के लिए। तो आई होप कि आपको किडनी स्टोन की पूरी प्रोसेस अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।